हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस बंकर्स चैनल पर। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी होने वाली है और बहुत ईगरली आप इसका इंतज़ार कर रहे थे कि जो डीएसएसबी टीजीटी हिंदी है, इनके एग्ज़ाम्स हो गए हैं और अब अधिकतर लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया है और उनको अब एक ही बात जानना है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे और बिल्कुल रीजनिंग के साथ कि कैसे आपकी जो कट ऑफ है किसके आसपास रह सकती है, उसी के बारे में हम डिटेल में देखते हैं। तो अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो जितने भी रिव्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम गया है, जैसा कि हमें पता है एग्ज़ाम में आपके दो पार्ट हैं, पार्ट ए जो कि जनरल पेपर है और पार्ट बी जो कि आपका सब्जेक्ट का पार्ट है। तो सब्जेक्ट का पार्ट जो इस बार आया है वो पिछली बार के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ आया है, ठीक है। तो अगर हम पिछली बार से देखें तो ये जो है ये थोड़ा सा टफ साइड में था, बट पार्ट ए जो है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में वो ईजी आया है, ठीक है। तो एक तो ये फैक्टर हमारा काम आएगा। दूसरा जो फैक्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये जो है पार्ट ए ये नॉन क्वालिफाइंग है। अब इसका क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होता है वो भी हम देखेंगे और ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, मीन्स ये आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। और आपको पता है ये 40% जनरल के लिए और रिस्पेक्टिव अदर कैटेगरी के लिए वो अकॉर्डिंग टू परसेंटेज है। जो आपका नॉन क्वालिफाइंग से फ़ायदा क्या हुआ, पिछली बार की अगर हम बात करें तो पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही क्वालिफाई नहीं होता था। इस वजह से अगर उनका सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर भी है तो भी नहीं हो पाता था और इसलिए कट ऑफ कम जाती थी। तो अब ये नॉन क्वालिफाई कर दिया है, लेकिन इस बार इजी पेपर भी है। तो ओवरऑल जो एवरेज अगर हम देखें अधिकतर स्टूडेंट्स का, अगर हम सब्जेक्ट वाइज कहें जो रिव्यू के अकॉर्डिंग, जैसे आपका जीके है तो जीके में मोस्टली अधिकतर ने 7 से 8 अटैम्प्ट से ज़्यादा सही नहीं किए हैं। मतलब उनके अकॉर्डिंग 7 से 8 बिल्कुल ऐसे थे जो करेक्ट कह सकते हैं, वो उसके ज़्यादा आप नहीं कह सकते कि कितना करेक्ट होगा या नहीं होगा। फिर जहाँ तक हम रीजनिंग की बात करें तो अब रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो कंपैरेटिवली ईजी थे। तो उसमें लगभग आपके 10 से 12 नंबर की रीजनिंग लगभग सबने की है। किसी की अच्छी गई है तो 15 तक भी पहुंची है। फिर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स हालांकि इजी था, बट थोड़ा सा मैथ्स में लोगों के अटैम्प्ट उतने नहीं हुए हैं। तो फिर भी रीजनिंग के अकॉर्डिंग लगभग 10 के आसपास 10 प्लस अटैम्प्ट मैथ्स में लोगों के रहे हैं। 10 से 12 अटैम्प्ट मैथ्स में भी आप मान के चलो। और इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश ठीक ठाक गई है। तो इसमें 12 से 13 या 15 आप कह सकते हो, उसके बीच में कहीं लोगों के अटैम्प्ट रहे हैं। और हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में तो हिंदी इनका सब्जेक्ट है, तो हिंदी में तो आप मान के चलो 18 आपका ये हर एक बच्चे ने अटैम्प्ट किया ही है ठीक ठाक, ठीक है। तो ये तो जनरल पेपर की बात करें। उसके बाद अगर हम बात करें हमारा जो पार्ट बी है जो कि हमारा सब्जेक्ट पार्ट है, तो सब्जेक्ट में ऑन एन एवरेज जो स्टूडेंट्स है, जो आपके 90 मार्क्स का सब्जेक्ट था और 10 मार्क्स की पेडागोगी थी, तो इस 90 में से ऑन एन एवरेज 50 के आसपास 50 to 55 अधिकतर लोगों के सही, ठीक है। तो 50 to 55 ये लोगों ने अटैम्प्ट किया है वहाँ। और अगर हम पेडागोगी की बात करें, जो आपकी हिंदी पेडागोगी है, उसके अकॉर्डिंग लगभग 10 में से 6 से 7 क्वेश्चन लोगों ने कहा है कि अब जो जितने भी रिव्यूज़ मिले उसके अकॉर्डिंग 6 से 7 क्वेश्चन वो कंफर्टेबली उन्होंने अटैम्प्ट किए हैं ठीक ठाक। तो इन सब को अगर कंसिडर किया जाए, इन सब चीज़ों को, तो जो ओवरऑल देखें हम तो कितना बन सकता है। तो जनरल में अगर देखें जो आपका इजी पेपर है, इसमें जो सेफ़ अटैम्प्ट है अगर आप मिनिमम ही लें तो 10 और 10 20 और 8 28 और 40 आपका 40 और 20 60, तो लगभग आपका 50 to 60 ये सेफ़ अटैम्प्ट है। किसी किसी का अटैम्प्ट बढ़ा भी है, किसी किसी का ज़्यादा भी हुआ है, तो बट अधिकतर लोगों का जो 60 और ये अगर आप ले सको 50 to 70 के बीच में रखो, अधिकतर लोगों ने इतना अटैम्प्ट किया है। बट 70 बहुत अच्छा किसी का पेपर गया है तभी लोगों ने किया है, बट 50 to 60 ऑन एन एवरेज जो हमारे जितने भी हिंदी के साथी हैं उन्होंने अटैम्प्ट किया है और ठीक ठीक अटैम्प्ट किया है। उसके बाद अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में जैसा कि हमने देखा 50 से 55 वहाँ, तो यहाँ भी लगभग जो है आपका 60 के आसपास आप मान के चलो ओवरऑल पेपर में अटैम्प्ट हुए हैं। तो दोनों को अगर कट ऑफ में ऐड करें तो अप्रॉक्सीमेटली ऑन एन एवरेज 120 के आसपास अटैम्प्ट हुए हैं, ठीक है। 110 से 120 जो है ऑन एन एवरेज अटैम्प्ट हुए हैं। अब कट ऑफ क्या रह सकती है, और ये जो है ये मैं बात कर रहा हूँ करेक्ट अटैम्प्ट की। अटैम्प्ट करने वालों ने तो 100 भी अटैम्प्ट 200 के 200 भी अटैम्प्ट किया, बट ये ऑन एन एवरेज जो एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट की हम बात कर रहे हैं वो 110 से 120 की जहाँ तक अब इन्फॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंग 110 से 120 जो है वो ऑन एन एवरेज अटैम्प्ट हुए हैं। अब कट ऑफ क्या रह सकती है, मेल के लिए क्या रह सकती है, फीमेल के लिए क्या रह सकती है, उसके लिए सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि वैकेंसीज़ कितनी थी, ठीक है। तो इस बार अगर हम देखें टीजीटी की जो वैकेंसीज़ थी वो आपकी मेल फीमेल और ये आपका एनडीएमसी में, तो टोटल जनरल के लिए अगर हम बात करें तो 46, फीमेल के लिए आपका जनरल में 91 और ये तो कॉमन है दोनों के लिए, ठीक है। और ओवरऑल आपका 75 और 110 185 और 7 193 वैकेंसीज टोटल ओवरऑल थी इस बार अवेलेबल, ठीक है। अब ऑन एन एवरेज अगर 120 अटैम्प्ट किया है स्टूडेंट्स ने, तो कट ऑफ भी जो है अगर देखें कट ऑफ, लेकिन सब्जेक्ट की बाकी जो सब्जेक्ट के एग्जाम्स हुए हैं उसके अकॉर्डिंग एक बार हम अगर देखना चाहें, जो भी रिसेंट में जो आपके लैंग्वेजेस के एग्ज़ाम हुए थे, क्योंकि लैंग्वेजेस के एग्ज़ाम लगभग एक जैसा ही होता है। जो लैंग्वेज में जैसे आपका इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, फिर पंजाबी और उर्दू,
तो इन सब में से पंजाबी और उर्दू इसका एग्ज़ाम हो चुका है और इसका फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है। तो इसको एक बार हम एनालाइज़ करें, तब हम इसकी कट ऑफ के बारे में डिटेल में बातें करेंगे। तो अगर सबसे पहले हम बात करें पंजाबी की, तो इसमें लगभग हमारी 600 के आसपास वैकेंसी थी। जो वैकेंसी थी हमारी वो लगभग तो जो हमारा ये टीजीटी पंजाबी है इसमें लगभग 550 के आसपास वैकेंसी थी, ठीक है, और 500 मान के चलो। और इसमें जो वैकेंसी थी उर्दू में, ये हमारी 600 प्लस वैकेंसीज थी। तो अब अगर ओवरऑल देखिए जो यूआर की कट ऑफ है वो कितनी गई है 80.84, ये मेल के लिए, और फीमेल के लिए 86। तो पंजाबी में अगर देखा जाए तो मिनिमम के आसपास ही गई है कट ऑफ। बट अब जो है वो मिनिमम आप नहीं कह सकते, अब मिनिमम मार्क्स जो है वो कितने हो जाएंगे, तो वो अब इसमें काफ़ी कट ऑफ कम गई है। उर्दू की बात करें तो इसमें भी जो कट ऑफ है, इसमें सीट्स ज़्यादा थी बट फिर भी कट ऑफ 94 गई है। अब इसमें सीट्स इतनी होने के बाद भी कट ऑफ इतनी गई है। तो हिंदी को अगर हम देखें, अगर हम मान के चलें कि जो आपका जनरल पेपर है वो सेम सबके लिए गया है, तो हिंदी की कट ऑफ लगभग कितनी हो सकती है, क्योंकि आपका जो लगभग अटेम्प्ट है वो 100 के आसपास ही है। तो जो हिंदी की कट ऑफ है मेल और फीमेल के लिए, अगर हम जनरल की बात करें अकॉर्डिंगली बाकी सब्जेक्ट बाकी कैटेगरीज की भी होंगी, तो जो मेल की है, क्योंकि मेल की सीट्स जो हैं वो काफ़ी कम है, ठीक है, तो मेल के सीट्स जो हैं काफ़ी कम है, तो मेल की कट ऑफ नियर अबाउट 110 टू 115 के आसपास रहेगी। इससे कम आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, ये आप ध्यान रखना। 110 से 115 इससे कम आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है मेल की, क्योंकि काफ़ी इजी पार्ट ए आया था। बट बहुत लोगों ने पार्ट ए पूरा अटैम्प्ट नहीं किया, क्योंकि उनको था कि अपना लैंग्वेज में ज़्यादा स्कोर करना है। तो फिर भी मेल की अगर हम कहें तो 110 से 115, और ये जो कट ऑफ आएगी ये आपकी ई डोजियर की आएगी, ये आप ध्यान रखना। जो आपको ई डोजियर फिल करना है, जो फाइनल कट ऑफ जो सिलेक्शन के लिए मिनिमम आप मान के चलो कि आपको 120 मेल में 120 के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। फिर अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के सीट्स थोड़े से ज़्यादा हैं, तो इनका, लेकिन फीमेल की सीट्स ज़्यादा, बट फीमेल में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो उनकी भी कट ऑफ हमेशा लगभग मेल से ज़्यादा ही रहती है। अगर हम अलग अलग सब्जेक्ट्स की देखें, इसमें देखें तो इसमें भी आपकी फीमेल की कट ऑफ ज़्यादा है, जबकि फीमेल की सीट्स उसमें ज़्यादा थी। यहाँ भी अगर देखें तो फीमेल की कट ऑफ थोड़ी सी कम है मेल से। तो अगर हम फीमेल की कट ऑफ का यहाँ देखें, एनालाइज करें, तो फीमेल की कट ऑफ क्योंकि सीट ज़्यादा है तो इनकी नियर अबाउट 100 टू 105 टू 110 के आसपास इनकी रहने वाली है। अगर सीट्स बराबर होते तो इनकी कट ऑफ और ज़्यादा जाती, बट क्योंकि सीट्स थोड़ी ज़्यादा है तो ये कट ऑफ नियर अबाउट आपकी 110 मान के चलो, 110 फीमेल्स की ये ई डोजियर के लिए कट ऑफ आने वाली है, ठीक है। तो फीमेल्स में थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा हो सकता है, 105 पे भी आपका ई डोजियर कॉल हो जाए, बट 105 से 110 मिनिमम रहेगी ही। और इसमें भी वही सेम आप 10 मार्क्स ऐड करके चलो, क्योंकि ई डोजियर का कॉल काफ़ी लोगों को आता है, उसके बाद जो है फाइनल सिलेक्शन उसके अकॉर्डिंगली होता है। तो इसमें आप 10 मार्क्स ऐड करके चलो तो लगभग आपका 115 से लेके 120 आप प्लस आपका स्कोर रहेगा, तभी आप अपने आप को मान के चलो कि आप सेफ रहोगे। तो ये जो हम लोगों का एनालिसिस था, अकॉर्डिंगली जो अलग अलग रिव्यूज़ मिले हैं उसके अकॉर्डिंग। अब इसका रिजल्ट कब आएगा वो भी, तो अगर हम देखें अभी जो पिछले साल के एग्जाम्स हुए हैं जी, आपका टीजीटी पंजाबी और उर्दू, ये पिछले साल एग्जाम हुआ था, इनका रिजल्ट आ चुका है। इस साल के जो एग्जाम स्टार्ट हुए थे, जैसे आपका एससीटी, वो अभी उसके रिजल्ट आने शुरू नहीं हुए, तो जब वो आना होगा तो पहले एससीटी का आएगा, फिर उसके बाद पीजीटीज़ के आएंगे, फिर उसके बाद टीजीटीज़ का। तो नियर अबाउट मान के चलो कि आपका जो 2025 एंड है, मीन्स नवंबर दिसंबर के आसपास, तभी रिजल्ट आने की संभावना है। तो अभी आप उतनी टेंशन ना लो, आपका पेपर अच्छा गया या जैसा भी आपका पेपर गया, अब आप उसको उतनी टेंशन ना लो, भूल जाओ। अच्छा गया तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपके 120 या 110 के पास भी मार्क्स हैं, फीमेल्स में आपके भी 110 ओवरऑल 110 के अगर आपके पास मार्क्स है, तो आपके चांसेस हैं कि आपको ई डोजियर कॉल आए, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कॉल आए। तो आई होप आप सबका अच्छा गया हो पेपर, और आप अपने मार्क्स ज़रूर कमेंट करना, ठीक है, ताकि हमको एक और एनालिसिस कर सकें। आप सभी लोग अपने मार्क्स कमेंट करना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। जितने भी हिंदी के हमारे साथी हैं अपने मार्क्स एक बार कमेंट करना कि अप्रॉक्सीमेटली जो, क्योंकि हमको एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। अच्छा, इसकी आंसर की जो है वो जल्दी ही आ जाएगी। अगर हम इसकी बात करें आंसर की तो आंसर की इसकी बहुत जल्दी आ जाएगी, लगभग आपकी 2 वीक से पहले आंसर की आ जाएगी। और जैसे आंसर की आएगी थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या अटेम्प्ट किया था, बट आंसर की एग्जैक्ट सेम नहीं बता पाता है, क्योंकि ये आंसर की में आपको मेमोरी बेस्ड आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपको वहाँ पे सारे सही आंसर्स दिए देते हैं। तो आपका कब एग्जाम हुआ है, किसके अकॉर्डिंग आपको कितना याद है, क्योंकि होता क्या है कि जब आप आंसर की देखते हो तो एग्जाम के टाइम में जो 2 ऑप्शंस में आपको कन्फ्यूजन था, ठीक है, और जब आप आंसर की देखते हो जिसमें टिक होता है, तो आपको लगता है कि आपने वही आंसर मारा होगा और उसको आप काउंट कर लेते हो कि हमने यही मारा है, प्लस कर लेते हो। लेकिन बहुत बार होता क्या है कि एग्जाम में आपने उसको जल्दी में या कन्फ्यूजन में ऑप्शन भी टिक किया है, लेकिन वहाँ पर आपको क्लियर नहीं है चेक करने के समय कि वो ए है या बी है, तो आपने जब आंसर की चेक करते हो तो उसको ए मान लेते हो। तो ये ध्यान रखना, अगर आपके आंसर की से हमेशा -10 लेके चलना। आप जितना प्लस -10, तो प्लस तो कम ही होता है, माइनस ही होता है अधिकतर आंसर की, क्योंकि हमको गलत चीज़ें याद कम रहती है, अपनी जो पॉजिटिव है वो याद रहता है, नेगेटिव याद नहीं रहता है। तो अगर आपके आंसर की में 120 बन रहे होंगे तो मान के चलना आपके मार्क्स नियर अबाउट 110 से 115 से ज़्यादा नहीं आएंगे। तो फिलहाल आंसर की जब आएगी तब हम अपडेट कर देंगे। तो आप कमेंट करो अपने कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं और कैसा गया आपका एग्ज़ाम। और
जैसे ही इसकी रिलेटेड और भी कोई सूचना आएगी तो हम आपको दे देंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस कॉन्कर्स।